बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम उत्पत्ति ग्रंथ का अध्याय 27, 28, संत मत्ती का अध्याय 8 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 3 का 1 से 4 वचन तक सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27। इसहाक का पुत्रों को आशीर्वाद। इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें इतनी कमजोर हो गईं कि वह देख नहीं पाता था। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र एसाव को बुलाया और कहा, बेटा। एसाव ने उत्तर दिया, क्या आज्ञा है? इसहाक ने कहा, तुम देखते ही हो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, ना जाने कब तक जीवित रहूंगा। तुम अपने हथियार, अपना तरकश और अपना धनुष लेकर जाओ और मेरे लिए शिकार ले आओ। तब मेरी पसंद का स्वादिष्ट भोजन बनाकर मुझे खिलाओ। मैं मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। रेबेका इसहाक और उसके पुत्र एसाव की बातचीत सुन रही थी। इसी बीच रेबेका ने अपने पुत्र याकूब से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता तुम्हारे भाई एसाव से इस प्रकार कह रहे थे कि तुम मेरे लिए शिकार लाकर स्वादिष्ट भोजन बनाओ और मुझे खिलाओ, जिससे मैं उसे खाकर मरने से पूर्व प्रभु के सामने तुम्हें आशीर्वाद दूं। इसलिए बेटा, मेरी बात मानो और वही करो जो मैं कहती हूं। बकरियों के बाड़े में जाकर उनके 2 अच्छे बच्चे मेरे पास ले आओ। मैं उन्हें पकाकर तुम्हारे पिता की पसंद का स्वादिष्ट भोजन तैयार करूंगी। फिर तुम उसे ले जाकर अपने पिता को खिला देना, जिससे वह मरने से पहले तुम्हें आशीर्वाद दे दें। इस पर याकूब ने अपनी माँ रेबेका से कहा, तुम्हें मालूम है कि मेरा भाई एसाव का शरीर रोएदार है, किंतु मेरे तो रोमहीन है। संभव है कि मेरे पिता मेरे स्पर्श करें तो वह समझें कि मैं उनसे छल कपट कर रहा हूं और आशीर्वाद के बदले अभिशाप मेरे सर पड़ेगा। उसकी माता उससे बोली, बेटा, तुम्हारा अभिशाप मेरे सिर पड़े। तुम मेरी बात मानो और जाकर बकरी के 2 बच्चे मुझे ला दो। इस पर वह गया और उन्हें लाकर अपनी माता को दिया। उसकी माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन तैयार किया। रेबेका ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के उत्तम वस्त्र जो घर में उसके पास थे ले लिए और अपने कनिष्ठ पुत्र याकूब को पहनाए। उसने उसके हाथ और चिकनी गर्दन पर बकरी का चमड़ा पहना दिया। तब उसने अपने द्वारा पकाया भोजन और रोटी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। उसने अपने पिता इसहाक के पास जाकर कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, हाँ बेटा, तुम कौन हो? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं आपका पहलौठा एसाव हूं। मैंने वही किया जो आपने कहा था। कृपया करके आइए, बैठकर मेरे शिकार खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, तुमको कैसे यह इतनी जल्दी मिल गया? उसने उत्तर दिया, यह प्रभु आपके ईश्वर की कृपा है। इसहाक ने याकूब से कहा, बेटा, मेरे पास आओ। मैं टटोल कर जान लेना चाहता हूं कि तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो। याकूब अपने पिता इसहाक के पास आया। इसने उसे टटोल कर कहा, आवाज तो याकूब की है, लेकिन हाथ एसाव के हैं। वह याकूब को नहीं पहचान पाया, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई एसाव के हाथों की तरह रोएदार थे और इसलिए उसने उसे आशीर्वाद दिया। उसने कहा, क्या तुम सचमुच मेरे पुत्र एसाव हो? उसने उत्तर दिया, हाँ, मैं वही हूँ।
तब इसहाक ने कहा, मुझे अपना शिकार लाकर खिलाओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। याकूब भोजन लाया और इसहाक खाने लगा। इसके बाद उसने अंगूरी लाकर इसहाक को पिलाई। तब उसके पिता इसहाक ने कहा, बेटा आओ, मैं तुम्हें चुंबन दूं। उसने अपने पिता के पास आकर उसका चुंबन किया। इसहाक को उसके वस्त्रों की गंध मिली और उसने यह कहते हुए उसे आशीर्वाद दिया, ओह मेरे पुत्र की गंध उस भूमि की गंध जैसी है जिसे प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। ईश्वर तुम्हें आकाश की ओस, उपजाऊ भूमि और भरपूर अन्न तथा अंगूरी प्रदान करे। अन्य जातियां तुम्हारी सेवा करें, राष्ट्र तुम्हारे सामने झुकें। तुम अपने भाइयों के स्वामी होगे और तुम्हारी माता के पुत्र तुमको दंडवत करें। जो तुमको अभिशाप दे वह अभिशप्त हो और जो तुमको आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो। जब इसहाक याकूब को आशीर्वाद दे चुका था और याकूब जैसे ही अपने पिता ईसा के पास से जा रहा था तो उसका भाई एसाव शिकार से लौटा। उसने भी स्वादिष्ट भोजन तैयार किया और उसे अपने पिता के पास ले जाकर बोला, पिताजी उठिए, अपने पुत्र का शिकार खाइए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। उसके पिता इसहाक ने उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं आपका पुत्र, आपका पहलौठा पुत्र एसाव हूं। यह सुनकर इसहाक को बहुत आश्चर्य हुआ और वह बोला, तो वह कौन था जो शिकार का भोजन लेकर मेरे पास आया था? तुम्हारे आने से पहले मैंने उसका परोसा भोजन खाया और उसे आशीर्वाद दिया और वह आशीर्वाद उस पर बना ही रहेगा। अपने पिता की बातें सुनते ही एसाव ने बड़े ऊंचे और दुख भरे स्वर से पुकारते हुए अपने पिता से कहा, पिताजी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। पर उसने कहा, तुम्हारे भाई ने आकर मुझसे धोखे से तुम्हारा आशीर्वाद छीन लिया है। उसने कहा, उसका नाम याकूब ठीक ही तो रखा गया था। उसने मुझे 2 बार धोखा दिया है। उसने पहले तो मेरा पहलोटा होने का अधिकार मुझसे छीन लिया था और अब उसने मेरा आशीर्वाद भी छीन लिया। फिर उसने पूछा, क्या आपने मेरे लिए कोई भी आशीर्वाद शेष नहीं रख छोड़ा है? इसहाक ने उत्तर देते हुए एसाव से कहा, सुनो, मैंने उसे तुम्हारा स्वामी बना दिया है और उसके सब भाइयों को उसके अधीन किया है। मैंने अन्न और अंगूरी से उसे संपन्न कर दिया है। मेरे पुत्र, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? पर एसाव ने अपने पिता से कहा, पिताजी क्या आपके पास एक ही आशीर्वाद है? पिताजी मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। यह कहकर एसाव फूट फूट कर रोने लगा। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, देखो, पृथ्वी की उपजाऊ भूमि से दूर और ऊपर के आकाश की ओस से दूर तुम्हारा निवास स्थान होगा। तुम अपनी तलवार के बल पर जियोगे पर अपने भाई के अधीन रहोगे। जब तुम्हारा असंतोष बढ़ जाएगा तो तुम अपनी गर्दन का जुआ तोड़कर फेंक दोगे। एसाव याकूब से बैर करता था क्योंकि उसके पिता ने उसको आशीर्वाद दे दिया था। एसाव ने मन में कहा, अब हमारे पिता के लिए शोक मनाने के दिन जल्द ही आने को है। उसके बाद मैं अपने भाई याकूब को जान से मार डालूंगा। जब अपने बड़े बेटे एसाव की ये बातें रबेका को मालूम हुई तो उसने अपने छोटे बेटे याकूब को बुलाकर उससे कहा, सुनो, तुम्हारा भाई एसाव तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हें मार डालना चाहता है। बेटा, अब मेरी बात मानो, हारान देश में मेरे भाई लबान के यहाँ शीघ्र भाग जाओ। जब तक तुम्हारे भाई का क्रोध शांत ना हो तब तक कुछ समय तक उसी के यहाँ रहो। जैसे ही तुम पर तुम्हारे भाई का क्रोध दूर हो जाएगा और वह भूल जाएगा कि तुमने उसके साथ क्या किया है, वैसे ही मैं किसी को भेजकर तुम्हें वहां से घर वापस बुलवा लूंगी। मैं एक ही दिन तुम दोनों को क्यों खो बैठूं? पदम आराम की ओर याकूब। रबेका ने इसहाक से कहा, इन हिती स्त्रियों के कारण तो मैं जीवन से ऊब गई हूं। यदि याकूब ने भी इस देश की किसी कन्या से, किसी हिती कन्या से विवाह कर लिया
तो फिर जीने से मुझे क्या लाभ। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 28। इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे आशीर्वाद देते हुए यह आदेश दिया, कानान की कन्याओं में से किसी के साथ विवाह मत करना। उठो, पदम आराम में अपने नाना बेतुएल के यहाँ जाओ और वहां अपने मामा लबान की कन्याओं में से किसी से विवाह कर लो। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, तुम्हें संतति प्रदान करे और तुम्हारे वंशजों की संख्या इतनी बढ़ाए कि तुम्हें कई राष्ट्रों के मूल पुरुष बन जाओ। उसने इब्राहिम को जैसा आशीर्वाद दिया था वैसा ही तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को भी दे, जिससे तुम इस देश के अधिकारी बन जाओ जहां तुम अब तक प्रवासी होकर रह रहे हो, और जिसे ईश्वर ने इब्राहिम को दिया था। इस प्रकार इसहाक ने याकूब को विदा किया। वह पदम आराम में अरामी बेतुएल के पुत्र लबान के पास गया। लबान याकूब और एसाव की मां रबेका का भाई था। एसाव का दूसरा विवाह। अब एसाव ने देखा कि इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद दे दिया है और उसे यह आज्ञा देकर कि कनानी स्त्रियों में से किसी कन्या के साथ विवाह मत करना, पदाम आराम भेज दिया है, तथा यह भी कि याकूब अपने माता पिता की आज्ञा मानकर पदाम आराम चला गया है। तब एसाव को मालूम हुआ कि कनानी स्त्रियों उसके पिता को पसंद नहीं है, इसलिए एसाव इस्माइल के यहाँ गया और उसने अपनी अन्य पत्नियों के सिवा इब्राहिम के बेटे इस्माइल की पुत्री और नबयोत की बहन महलत से विवाह किया। याकूब का स्वप्न। याकूब ने बेरशीबा छोड़कर हारान के लिए प्रस्थान किया। वह किसी तीर्थ स्थान जा पहुंचा और वहां रात भर ठहर गया। क्योंकि सूर्यास्त हो गया था, उसने वहां पड़े हुए पत्थरों में से एक को उठा लिया और उसे तकिया बनाकर वहां सो गया। उसने यह स्वप्न देखा, एक सीढ़ी धरती पर खड़ी थी, उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचता था और ईश्वर के दूत उस पर उतरते चढ़ते थे। ईश्वर याकूब के पास खड़ा हो गया और बोला, मैं प्रभु तुम्हारे पिता इब्राहिम का ईश्वर तथा इसहाक का ईश्वर हूँ। मैं तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को यह धरती दे दूंगा जिस पर तुम लेट रहे हो। तुम्हारे वंशज भूमि के रजकणों की तरह असंख्य हो जाओगे और पश्चिम तथा पूर्व, उत्तर तथा दक्षिण में फैल जाओगे। तुम्हारे और तुम्हारे वंश द्वारा पृथ्वी भर के राष्ट्र आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और तुम्हें इस प्रदेश वापस ले जाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुमसे जो कहा उसे पूरा ना कर दूं। याकूब नींद से जाग उठा और बोला, निश्चय ही प्रभु इस स्थान पर विद्यमान है और यह मुझे मालूम नहीं था। वह भयभीत हो गया और बोला, यह स्थान कितना श्रद्धाजनक है। यह तो ईश्वर का निवास है, यह स्वर्ग का द्वार है। उसने बहुत सवेरे उठकर सिरहाने का वह पत्थर उठाया, उसे स्मारक के रूप में खड़ा किया और उसके सिर पर तेल उड़ेल दिया। उसके स्थान का नाम बेतेल रखा। वह नगर पहले लूज कहलाता था। याकूब ने यह प्रतिज्ञा की कि यदि ईश्वर मेरे साथ रहेगा और मेरी इस यात्रा में मेरी रक्षा करेगा, यदि वह मुझे खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़ा देगा, और यदि मैं सकुशल अपने पिता के घर लौटूंगा, तो प्रभु ही मेरा ईश्वर होगा और जो पत्थर मैंने स्मारक के रूप में खड़ा किया वह ईश्वर का मंदिर होगा। जो कुछ तू मुझे प्रदान करेगा मैं उसका दशांश तुझे दिया करूंगा। संत मती का अध्याय 8। कोढ़ी को स्वास्थ्य लाभ। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया
और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, प्रभु, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। ईसा ने उससे कहा, सावधान, किसी से कुछ न कहो। जाकर अपने को याजक को दिखाओ और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। शतपति के नौकर को स्वास्थ्य लाभ। ईसा कफरनहूम में प्रवेश कर ही रहे थे कि एक शतपति उनके पास आया और उसने उनसे यह निवेदन किया, प्रभु, मेरा नौकर घर में पड़ा हुआ है, उसे लकवा हो गया है और वह घोर पीड़ा सह रहा है। ईसा ने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। शतपति ने उत्तर दिया, प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहाँ आए। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूं, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूं जाओ तो वह जाता है, और दूसरे से आओ तो वह आता है, और अपने नौकर से ये कहो तो वह यह करता है। ईसा यह सुनकर चकित हो गए और उन्होंने अपने पीछे आने वालों से कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, इज़राइल में भी मैंने किसी में इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। मैं तुमसे कहता हूं, बहुत से लोग पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज के भोज में सम्मिलित होंगे, परंतु राज्य की प्रजा को बाहर अंधकार में फेंक दिया जाएगा। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। शतपति से ईसा ने कहा, जाइए, आपने जैसा विश्वास किया वैसा ही हो जाए। और उस घड़ी उसका नौकर चंगा हो गया। पेतरुस की सांस। पेतरुस के घर पहुंचने पर ईसा को पता चला कि पेतरुस की सांस बुखार में पड़ी हुई है। उन्होंने उसका हाथ स्पर्श किया और उसका बुखार जाता रहा और वह उठकर उनके सेवा सत्कार में लग गई। बहुतों को स्वास्थ्य लाभ। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए। ईसा ने शब्द मात्र से अद्भुतों को निकाला और सब रोगियों को चंगा किया। इस प्रकार नबी ईसाइयाह का यह कथन पूरा हुआ, उसने हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। शिष्य बनने की शर्तें। अपने को भीड़ में घिरा देखकर ईसा ने समुद्र के उस पार चलने का आदेश दिया। उसी समय एक शास्त्री आकर ईसा से बोला, गुरुवर, आप जहां कहीं भी जाएंगे मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उससे कहा, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। शिष्यों में किसी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। परंतु ईसा ने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, आंधी को शांत करना। ईसा नाव पर सवार हो गए और उनके शिष्य उनके साथ हो लिए। उस समय समुद्र में एकाएक इतनी भारी आंधी उठी कि नाव लहरों से ढकी जा रही थी, परंतु ईसा तो सो रहे थे। शिष्यों ने पास आकर उन्हें जगाया और कहा, प्रभु, हमें बचाइए, हम डूब रहे हैं। ईसा ने उनसे कहा, अल्प विश्वासियों, डरते क्यों हो? तब उन्होंने उठकर वायु और समुद्र को डांटा और पूर्ण शांति छा गई।
इस पर वे लोग अचंभे में पड़ गए और बोल उठे, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। गिरासा के अबदूतग्रस्त। जब ईसा समुद्र के उस पार गदरनियों के प्रदेश पहुंचे तो दो अबदूतग्रस्त मनुष्य मकबरे से निकलकर उनके पास आए। वह इतने उग्र थे कि उस रास्ते से कोई भी आ जा नहीं सकता था। वे चिल्ला उठे, ईश्वर के पुत्र, हमसे आपको क्या? क्या आप यहाँ समय से पहले हमें सताने आए हैं? वहां कुछ दूरी पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था। अबदूत ये कहते हुए अनुनय विनय करते रहे, यदि आप हमको निकाल ही रहे हैं तो हमें सूअरों के झुंड में भेज दीजिए। ईसा ने उनसे कहा, जाओ। तब अबदूत उन मनुष्यों से निकलकर सूअरों में जा घुसे और सारा झुंड तेजी से ढाल पर से समुद्र में कूद पड़ा और पानी में डूबकर मर गया। सूअर चराने वाले भाग गए और जाकर पूरा समाचार और अबदूतग्रस्तों के साथ जो कुछ हुआ यह सब उन्होंने नगर में सुनाया। इस पर सारा नगर ईसा से मिलने निकला और उन्हें देखकर लोगों ने निवेदन किया कि वह उनके प्रदेश से चले जाएं। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वचन 1 से 4। प्रज्ञा के लाभ। पुत्र, मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संयोए रखो, क्योंकि वह तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेंगी। प्यार और ईमानदारी को अपने से अलग नहीं करो, उन्हें अपने गले से बांध लो, अपने हृदय के पलट पर अंकित कर लो। इस प्रकार तुम ईश्वर और मनुष्यों की दृष्टि में कृपा और सुयश के पात्र बनोगे। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 27 और 28 में हम देखते हैं कि इसहाक और रबेका उनके पुत्र एसाव की हित्ती पत्नियों से परेशान थे। इसहाक एसाव से प्यार करता था और रबेका याकूब को। इसहाक को जरूर मालूम होगा कि प्रभु ने बताया था रबेका को कि बड़ा छोटे के अधीन रहेगा। फिर भी हम देखते हैं इसहाक एसाव को आशीर्वाद देना चाहता है। ईश्वर की इच्छा के खिलाफ रबेका अपने दम पर ईश्वर का कथन पूरा करना चाहती थी और वह याकूब को इसहाक से आशीर्वाद दिलाना चाहती है। वह ईश्वर की योजना छल के साथ पूरा करना चाहती है, जबकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हमें कुछ करना है वो हमें प्रार्थना के द्वारा करना चाहिए, ना कि गलत रास्ता लेकर। इसहाक एसाव को इंतजार कर रहा था कि वह उसका बनाया हुआ शिकार खा सके। याकूब इसहाक के भेष में पहले जाता है और अपने पिता से छल के साथ आशीर्वाद लेता है। उसे उपजाऊ भूमि, अपने भाइयों में श्रेष्ठ और अंत में जो अब्राहम्स को वरदान मिला था, जो तुम्हें आशीर्वाद दे उसे आशीर्वाद प्राप्त हो और जो अभिशाप उसे अभिशाप मिलता है। एसाव याकूब के जाने के बाद इसहाक से आशीर्वाद लेने आता है तो उसको आशीर्वाद मिलता है कि वह अपने भाई याकूब के अधीन रहेगा। हम देखते हैं एसाव के वंशज इजरायलियों के अधीन रहते हैं। एसाव के याकूब के मार डालने के डर से रबेका याकूब को अपने भाई लाबान के घर आरान में जाने को बोलती है। वह इसहाक को भी बताती है कि याकूब को जाने दो, क्योंकि यहाँ रहेगा तो किसी हित्ती स्त्री से शादी करेगा। इसहाक याकूब को अब्राहिम के ईश्वर का आशीर्वाद देता है और याकूब वहां से भागता है। एसाव यह सोचता है कि उसके पिता को हित्ती स्त्री पसंद नहीं है, तो वह इस्माइल की बड़ी बेटी महलत से शादी कर लेता है। याकूब भागते बेदल पहुंचता है, जहां इब्राहिम ने ईश्वर के लिए वेदी बनाई थी जब वो मिस्र से वापस आ रहा था। बेथल का अर्थ है प्रभु का घर। स्वप्न में ईश्वर याकूब को दर्शन देते हैं, उसको इब्राहिम और इसहाक को जो आशीर्वाद दिया था वो देते हैं। याकूब जो एक धूर्त है, ईश्वर उसको आशीर्वाद दे रहे हैं। यह प्रभु की दिव्य कृपा है। याकूब यहाँ पर एक सीढ़ी भी देखता है
जिस पर स्वर्गदूत स्वर्ग से ऊपर और नीचे उतर रहे हैं। यह हम देखते हैं प्रभु ईसा मसीह संत योहन के सुसमाचार के अध्याय 1 वचन 51 में नथानियल को बोल रहे हैं कि तुम स्वर्ग को खुला देखोगे और स्वर्गदूत मानव पुत्र पर ऊपर नीचे उतरेंगे। इसका अभिप्राय यह है प्रभु ईसा मसीह ही स्वर्ग और पृथ्वी की कड़ी या प्रवेश का साधन है। उन्हीं के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं। याकूब उस पत्थर को स्मारक बनाता है और प्रतिज्ञा करता है कि वह उस स्थान पर मंदिर बनाएगा और जो कुछ उसको मिलता है उसका दशांश देगा। संत मती के अध्याय 8 में हम प्रभु द्वारा चंगाई देखते हैं, ज्यादातर शारीरिक चंगाई, और अध्याय 9 में हम आत्मिक चंगाई देखेंगे। सबसे पहले हम एक कोढ़ी को देखते हैं। कोढ़ी इजरायली समुदाय में बहिष्कृत होते हैं और उनको तिरस्कार के साथ देखा जाता है। अगर कोई कोढ़ी रास्ते से चल रहा है और कोई सामने से आ रहा है तो कोढ़ी अशुद्ध अशुद्ध चिल्लाएगा ताकि दूसरे को उसका संपर्क ना हो। यह व्यक्ति प्रभु के पास आकर बोलता है, प्रभु अगर आप चाहें। वो प्रभु को प्रभु संबोधित करता है यानी ईश्वर, और दूसरा अगर आपकी इच्छा हो तो यानी ईश्वर की इच्छा अनुसार प्रभु उसको छूते हैं और उसे चंगाई मिलती है। कोढ़ी को छूना संहिता के खिलाफ है क्योंकि वो प्रभु को अपवित्र घोषित करता है, लेकिन प्रभु की पवित्रता कोढ़ी को शुद्ध कर देती है। आगे हम एक रोमन शतपति जो एक बड़े औहदे पे था, जिसके नीचे 100 रोमन सैनिक थे, प्रभु से अपने नौकर जिसको लकवा है उसको चंगा करने को बोलता है। प्रभु उसके घर जाने को बोलते हैं तो वह बोलता है, मेरा घर आपके आने योग्य नहीं, क्योंकि यहूदी अन्य जातियों को नीचा मानते थे और उनके घर नहीं जाते। शतपति बोलता है कि आप सिर्फ एक शब्द कह दीजिए, मेरे नौकर को चंगाई मिल जाएगी। क्योंकि शतपति जैसे अपने सैनिकों को आज्ञा देता है, वो आज्ञा मानो रोमन सम्राट टाइबेरियस सीजर की तरफ से होती है और उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। इसी प्रकार प्रभु को यह अधिकार पिता परमेश्वर से मिला। प्रभु शतपति के विश्वास के अनुसार प्रभु उसके नौकर को चंगाई देते हैं। इसके साथ प्रभु बोलते हैं कि प्रभु समय में पवित्र पर्वत पर भोज तैयार किया जाएगा जिसमें सारे यहूदी शामिल होंगे। प्रभु यहाँ बोल रहे हैं उस भोज में इजरायली शामिल होंगे, लेकिन प्रभु बोल रहे हैं कि जो इजरायली सोचते हैं इस भोज में शामिल होंगे वो नहीं शामिल होंगे, लेकिन पूर्व और पश्चिम से अन्य जाति के लोग शामिल होंगे। और जो उस मेज में शामिल होने के हकदार हैं उनको ईश्वर के राज्य से बाहर अंधेरे में रखा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु पेतरुस की मां जो बुखार में थी उनको चंगा करते हैं। वो तुरंत प्रभु की सेवा करती है। बुखार के बाद भी कोई कमजोरी उनमें नहीं थी। प्रभु ने बहुत सारे रोगियों को चंगाई दी जो नबी ईसाइस ने कहा था कि उन्होंने हमारी दुर्बलता और बीमारी अपने ऊपर ले ली। इसके बाद हम देखते हैं प्रभु शिष्य बनाने की शर्तें बता रहे हैं जो कि मुश्किल है। उनके शिष्य का रहने का कोई ठिकाना नहीं होगा और एक व्यक्ति जो शिष्य बनना चाहता है वह कहता है, मुझे अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी पूरे करने दो, फिर मैं आपका शिष्य बनूंगा। इस पर प्रभु बोलते हैं, अगर तुम मेरे शिष्य बनना चाहते हो तो उनको छोड़ना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं नाव में प्रभु का सोना दर्शाता है वे पूरी तरह इंसान थे, थक कर सो रहे थे और तूफान की वजह से शिष्य प्रभु को जगाते हैं। उनको विश्वास नहीं था कि सोते हुए प्रभु उनको बचा नहीं पाएंगे। प्रभु उठकर तूफान को डांटते हैं और तूफान पूर्ण रूप से शांत हो जाता है। यह प्रभु का ईश्वरीय रूप दिखाता है क्योंकि सृष्टिकर्ता की आज्ञा सृष्टि सुनती है। इसके बाद हम गेरेसा के 2 अपदूत ग्रस्त को देखते हैं। वे पहचान जाते हैं कि प्रभु ईश्वर पुत्र हैं और डरते हैं कि प्रभु अंतिम न्याय से पहले उनका न्याय करने आए हैं और प्रभु को विनती करते हैं कि उनको एक नए घर में भेज दें। प्रभु उनकी विनती सुनते हैं और उनको सूअरों के झुंड में छोड़ देते हैं
और वे समुद्र में कूदकर मर जाते हैं। वह प्रदेश प्रभु की इस ईश्वरीय शक्ति देखकर डर जाते हैं और उनको उस प्रदेश से जाने का निवेदन करते हैं। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 1 से 4 में हम देखते हैं, वचन कह रहे हैं कि तुम ईश्वर के वचन की शिक्षाएं और आज्ञाएं अपने हृदय में संचित रखो। यह तुम्हें लंबी आयु और समृद्धि देंगे और तुम प्यार और सत्य को कभी नहीं छोड़ो। तब तुम प्रभु और मनुष्य के सामने एक अच्छा नाम बना सकते हो। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में